Hi guys, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Vritti. This is my world. This is my channel. This is my space. Drum roll. Okay guys, first of all, hi everyone. How are you? How are you all doing? Secondly, people who are new on this video, my name is Vritti. I make videos on daily vlogs, travel, fashion, makeup, food, मम्मी को परेशान करना, भाई को परेशान करना, दोस्तों को परेशान करना, basically everything, anything that I love and I like, including funny videos because I'm a funny person. Yeah. And I'm sorry I'm having a bad hair day. मैं अपने बालों को कुछ भी कर लूँ, एक दिन ये ठीक हो जाते हैं, एक दिन ये ऐसे पता नहीं यार. So it is a bad hair day for me. मतलब मैंने ना बड़ा look good करने की अच्छे से कोशिश करी है, but they're all over the place. Okay. So मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे और अपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से ये पूछा था कि प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट यू वांट मी टू आंसर. तो मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जिनका अब मैं जवाब देना चाहूंगी. सो इफ यू वांट टू नो मी मोर, इफ यू वांट टू नो मी अ लिटिल मोर देन यू नो मी, देन कीप ऑन वॉचिंग. लेट्स गो. ओके, तो एक क्वेश्चन है जो मुझे एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली आए हैं. तो पहले मैं वो क्वेश्चंस आंसर करूंगी जो मुझे बहुत रिपीटेडली आए हैं, फिर वो क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है और बताना चाहिए. तो एक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है, व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. सो बाय माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई हैव डन माय BMC, that is Bachelor's in Mass Communication in Journalism from JIMS, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, विच इज इन रोहिणी. मैंने वहां से अपनी एजुकेशन करी है. और व्हाट डू आई डू फॉर लिविंग? For the longest time, I was an actor. I was working in TV. I was doing films. I was doing ads. I was basically a media person. I was an actor. And उसके बाद मैंने 3 साल लाइव स्ट्रीमिंग करी है. जब कोविड शुरू हुआ था उससे पहले अक्टूबर से मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, और अभी भी 3 महीने पहले तक मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी. लाइव स्ट्रीमिंग क्या है और आप कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी. आई वॉज अ लाइव स्ट्रीमर एंड नाउ आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर. एंड मैं जीने के लिए मम्मी को परेशान करती हूँ, दोस्तों को परेशान करती हूँ, और अच्छा अच्छा खाती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ. Yes, so that is my education qualification and this is what I do for my living. I'm a full-time YouTuber now. Okay. Question number 2. Where is your father? तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है. मुझसे काफी लोग पूछ चुके हैं कि मैं अपनी वीडियोस में, जैसे मम्मी आती है, पृथ्वी आता है, मेरे डैड क्यों नहीं है. So मैंने कभी इसके बारे में ऐसे बात नहीं करी. But obviously you people are family, so you should know. I lost my father 10 years back, precisely 12 years back, and we lost him to cancer. He was under cancer for 2.5 years. मेरे डैड को थ्रोट कैंसर हो गया था, उसके बाद फैलता फैलता बहुत ज़्यादा हो गया था, and we lost the battle I think in 2011-12. एंड तब से इट्स जस्ट मी, मॉम, माई ब्रदर एंड नाउ मफिन. तो मेरे डैड की डेथ हो चुकी है एंड उनको कैंसर था, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ बता नहीं सकती. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वो जहाँ भी हो ठीक हो. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट कि अगर मुझे कहीं कोई क्लिपिंग या आवाज़ मिलेगी तो मैं अपने डैड की ज़रूर डालूंगी. ही वॉज अ ग्रेट मैन. Not only because he was my father, जितने लोग मेरे डैड को जानते हैं ना, उनको पता है that he was a bundle of joy. लोग मुझे कहते हैं कि I have got this crazy funny side from my father. My dad was a very very loving man and an extraordinary father, I will say. I mean an amazing husband obviously and a great son. मेरे डैड है यार, मैं कुछ मतलब, for me he was one of my biggest idols. He still will be. एंड कहीं पे भी मैं अपनी मम्मी पापा जैसी थोड़ी सी भी बन जाऊँ, मुझे लगेगा कि मैंने जिंदगी में ना बहुत अच्छा काम कर लिया है. सो दैट इज अबाउट माई फादर. सो माई फादर इज नो मोर. ही इज जस्ट लिविंग इन आवर हार्ट्स राइट नाउ. फिजिकली ही इज नो मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
काफी लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरी मॉम क्या करते हैं, व्हाट डज माई मॉम डू। मेरे को, पृथ्वी को और मफिन को संभालने के अलावा, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है, so we had a company called Prithvi Explorations. My mom and my dad both were, my mom still is a travel agent. तो मेरी मॉम इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं या फिर किसी की इंटरनेशनल आइटनरी होती है, किसी ने घूमने जाना है, किसी के हनीमून पैकेजेस है, फैमिली पैकेजेस हैं, किसी ने कुछ करने जाना है, तो माई मॉम इज अ टूर ऑपरेटर एंड नाउ शी टेक्स केयर। पापा के बाद काफी कुछ हुआ, तो नाउ माई मॉम्स ऑफिस सेटअप इज एट होम ओनली। मॉम मेरे घर से ही काम करते हैं और मेरे को भी संभालते हैं। मेरे को भी संभालते हैं। Oh shit, we are not easy to live with, but kudos to my mother. Mama, I love you. Yeah, so that's about it. My mom is a travel agent. अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे मेरे DMs में भी आता है, एक क्वेश्चन जो मुझे लिखा भी है, when will you get married? Are you in a relationship? So when will I get married? यार, शादी करना ना मेरे को ऐसा लगता है ऊपर वाले के हाथ में होता है. नो, आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप, आई एम सिंगल. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, आई एम सिंगल नाउ एंड जब तक मुझे कोई ऐसा मिलेगा नहीं जहां मुझे लगता है कि हाँ ये जिंदगी भर मेरे साथ रह सकता है या फिर मैं जिंदगी भर इनके साथ रह सकती हूँ, तब तक मेरे को नहीं लगता यार शादी होगी. एंड आई हैव टू फॉल इन लव विद. जिस दिन मुझे प्यार हो जाएगा ना, मैं उस दिन सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि गाइस आई थिंक आई फाउंड द वन. तो जब तक कोई अभी है नहीं, और शादी कब होगी पता नहीं यार. शायद कल मैं कहीं बाहर निकलूं और मुझे कोई मिल जाए और मुझे एकदम से लगे यार मतलब आई रियली लाइक दिस गाय एंड आई कैन स्पेंड माई इंटायर लाइफ विद हिम, और मैं परसों एक वीडियो बना लूं और आप लोगों को बोलूं कि यार आई थिंक मुझे ना गाइस कोई मिल गया है. तो ऐसे करके, बट अभी तक कोई नहीं है, सो आई डोंट रियली नो. आई एम होपिंग गॉड इज राइटिंग द बेस्ट लव स्टोरी फॉर मी. लेट्स सी. अभी तक हम सिंगल गैंग. ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आई ईट इन अ डे. दीदी आप सुबह क्या पीते हो, आप रात क्या पीते हो? यार इस पे ना मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कंप्लीट डे का, कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती. ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है कि मैं क्या खाती हूँ अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, ये हुआ है. बट हाँ, आई कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड. लाइक मैं अपना दिन शुरू करती हूँ गर्म पानी से या ग्रीन कॉफी से. ये दो चीजें होती हैं जो मुझे आइदर ऑफ द टू चाहिए होती है. तो मैं अपना दिन गर्म पानी से, बेसिकली किसी हॉट ड्रिंक से, या और हॉट ड्रिंक भी सिर्फ इन्हीं दोनों में से, पानी या ग्रीन कॉफी. ग्रीन टी नहीं, ग्रीन कॉफी, इन दोनों में से है. बाकी का जो वीडियो है व्हाट आई ईट इन अ डे, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी. सो यस, दैट्स इट. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ. मेरी मॉम ने भी मुझे लिख के भेजा. देखो लिख के क्या भेजा है, ये मनदीप खन्ना, ये मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी मॉम है. मम्मा ने देखो पता क्या लिख के भेजा है, व्हेन विल यू ऑर्गेनाइज योर कबर्ड. मम्मी मैं कर लूंगी यार, हद हो गई है. व्हेन विल यू ऑर्गेनाइज योर कबर्ड, ऐसे कोई लिखता है? मेरी माँ लिखती है. आई विल डू इट सून, पक्का 100%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Hi Vritti, how are you? So many question is, are you doing? No. Yes, okay. So am I doing YouTube full time? कि जैसे ऐसे कर रही हूँ? नहीं. Now I am doing YouTube full time. अब मैं आप यहीं पे रहूंगी और मैं आप लोगों को रोज तो नहीं, बहुत जल्दी मिलूंगी. आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करूंगी एंड आई एम फुल टाइम ऑन यूट्यूब नाउ. No, it's not just for fun. I am full time on YouTube now. It's my work. Okay, next question. Which movie was your first movie? Okay, तो इसका आंसर, मैंने एक्चुअली जो सबसे पहली फिल्म करी थी वो नहीं थी जो रिलीज हुई. मैंने सबसे पहले एक फिल्म करी थी तमिल में जिसका नाम था मरीछा. वो रिलीज हुई कि नहीं हुई, आई एम स्टिल डाइसी, मुझे नहीं पता. मैंने ऑनेस्टली कभी चेक भी नहीं किया. लेकिन जो मेरी सबसे पहली मूवी रिलीज हुई थी, दैट मूवी इज कॉल्ड कॉलिंग बेल. इट इज अ हॉरर मूवी, इट्स अ तेलुगु फिल्म. आई वॉज प्लेइंग द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, आई वॉज द लीड. तो जो मैंने सबसे पहले मूवी करी थी वो मारीछा थी, लेकिन जो सबसे पहले रिलीज हुई थी वो कॉलिंग बेल थी. जो करी थी वो तमिल थी, जो रिलीज हुई है वो तेलुगु है. सो यस, दैट इज another great question. Okay,
Next question. What made you stay calm and positive? Okay. So, okay, how will I put it? So, I am somebody जो मैं पता है मैं सिर्फ जब दुखी होती हूँ ना तब मैं चुप हो जाती हूँ. अगर मैं बोली जा रही हूँ और मैं मस्ती मार रही है वो आई एम ओके. एंड ऐसे में क्या होता है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन आउट होती है. और कभी कभी बिकॉज आई एम समबडी हु इंटरेक्ट्स अ लॉट विद पीपल, तो ऐसा बहुत हो जाता है कि मैं भी पॉजिटिव से ना नेगेटिव में सल्क हो जाती हूँ. सो ऑनेस्टली माई सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी इज नोबडी एल्स अदर देन माई मदर. मैं ऑनेस्टली ये बोलूंगी मैंने मोती दान किए होंगे कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, मुझे ऐसे ऐसे मदर मिले हैं कि मैं अपनी मॉम से कुछ भी बात कर लेती हूँ. और अभी तक शायद आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे मुंह पे कोई फिल्टर ही नहीं है. ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बट ओवर द इयर्स अब मैं ऐसी बन गई हूँ. मतलब मेरी जिंदगी में जितने भी 4-5 लोग हैं ना, उनको पता है कि मेरे मुंह पे कोई फिल्टर्स नहीं है. मेरे दोस्तों को पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे कजिन्स को पता है, जो मेरे बहुत क्लोज मेरा सर्कल है उन सबको पता है दैट मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है ना मैं अनफिल्टर्ड बोल देती हूँ. सो माई मॉम, जहां पे आप ऐसे अनफिल्टर्ड बातें करते हो ना, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी ही या फिर पॉजिटिव ही आपको उसका फ्रूट मिले. कभी कभी गलत भी हो जाता है और कोई मुंहफट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. आपको सोच समझ के, बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि ये सोच समझ के बोलना चाहिए और ये एक्चुअली फैक्ट है. बट मैं अब ऐसी यार बन गई हूं, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ. मैं भी एक ह्यूमन हूं, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी डे. बट मेरी मॉम मुझे बहुत ग्राउंडेड रखती है. माई मॉम टेल्स मी दैट दिस इज योर रियलिटी. आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे सही हो, आप इस चीज के लिए प्राउड हो, तो आप इस चीज पे वर्क भी करोगे क्योंकि आप ये चीज आपकी नहीं है. सो आई टेक इट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे. और क्योंकि मैंने अपनी मॉम का लाइफ देखा है, बच्चे यार अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं, तो मैंने वो चीज देखी है. तो माई सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड कामनेस भी बोल सकते हो इज माई मदर. एंड थैंक यू, आई लव यू मॉमी. सो दैट इज इट. ओके, सो एक क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत आया है, वो है व्हाट इज योर हाइट. What is you? I am a tiny baby. I am 5'2". ठीक है. अब लोग बोलेंगे क्या 5'2" के लगते नहीं. मेरे को बहुत लोग बोलते क्या 5'2" नहीं लगते, लेकिन मैं एक्चुअली तो सा हूँ, छोटू सा राउंड. Yes, my height is 5'2" and my age is 32. My birthday is 31st October 1990. मुझे लोग ये भी पूछ रहे थे मेरा अभी बर्थडे निकला है. So yes, my age and my height is that. Okay, next question. A lot of people were asking me कि Prithvi, my brother, what does he do? So my brother is a maternity photographer, labor room photographer. तो अब ये होता क्या है, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है कुछ अपने मिटर्निटी शूट्स भी कराते हैं, प्रेगनेंसी शूट्स कराती है. तो उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी कैटेगरी के जो फोटोग्राफर्स होते हैं, पृथ्वी इज वन ऑफ देम. पृथ्वी इज अ लेबर रूम फोटोग्राफर ऑल्सो. आजकल ये इंडिया में नया ट्रेंड आया है कि अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू फिल्म एंड फोटोग्राफ जब वो अपने बेबी को बर्थ दे रहे होते हैं, टू कैप्चर एवरी मोमेंट ऑफ द बेबी कमिंग आउट इनटू द फैमिली, इनटू देयर आर्म्स एंड एवरीथिंग. सो वो भी करता है. एंड ऑल्सो ही इज अ बेबी फोटोग्राफर. मतलब 4 घंटे का बेबी, 5 घंटे का बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के जो फोटोशूट्स होते हैं पृथ्वी वो भी करता है. सो पृथ्वी इज अ maternity birth photographer. Yeah, so he is that, and he's touchwood amazing in his work. एंड उसके अंडर काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं. वो एक कंपनी के साथ काम करता है जिस कंपनी के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एंड ही इज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स. यस, सो दैट इज अबाउट पृथ्वी. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. बट सुन, पैसे दे दियो, मैंने तेरी तारीफ करी है. पैसे कर दियो. हम पता है हम दोनों एक दूसरे को ना ऐसे बोलते रहते, कभी बताऊंगी और ये तो मैं आंसर आप लोगों को दे रही हूँ, ऐसे बोलते रहते. तो भाई मैंने तेरी तारीफ करती है, जरा पैसे ट्रांसफर कर दी हूँ. So a lot of people are asking me that what is the update on Jyoti, where is she and how is she. So basically update on Jyoti. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि I am just waiting for Jyoti
टू कम बैक टू मुंबई। मैंने उसको कॉल किया था, मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं चंडीगढ़ आना चाहती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। सो मैंने ज़्यादा उसको पुश नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता दूसरे की फैमिली में आगे क्या हो रहा है। अगर ये मुंबई होता है, वो मुझे मना भी कर देती, तब भी मेरा हक है, मैं चली जाती। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू टेल मी दैट शी इज इन मुंबई। उसके बाद अगर वो मना भी करेगी, तब भी मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। एंड या सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू कम बैक टू मुंबई एंड टेल मी दैट शी इज देयर। ऑब्वियसली वो कैसी है, losing a parent is not easy, and auntie was going through, as everybody knows, a lot. तो obviously एक parent के जाने का धक्का होता है. She is upset, she is sad, because losing a mother is नहीं यार, नहीं हो पाता. And हम सब जितने भी strong हो, at the end माँ बाप होते हैं. So okay, this is my next question and one of my last questions. कुछ बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनके मैं जवाब मतलब ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ. मेरे डैड क्या कर रहे हैं, मेरी हाइट क्या है, और मम्मा क्या करती हैं, पृथ्वी क्या करते हैं. कुछ बहुत वियर्ड क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सिर्फ अवॉइड करना चाहूँगी. पता नहीं यार लोग लिख भी कैसे देते हैं. एनीवेज, ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज hardest times of your life and how did you come out from it. So the hardest part of my life was losing my father. I was still 19-20 जब मेरे डैड की डेथ हुई. मैं उनको पापा बोलती थी एंड अभी भी पापा बोलती हूँ, कभी भी उनसे बात करती हूँ और उनको याद करती हूँ तो. एंड मैं उससे निकली कैसे, तो किसी के जाने का ना आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो कभी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चीज को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो. और मेरे डैड की जो एंड में जब डेथ हुई, वो जिस कंडीशन में थे, इट वॉज द राइट थिंग दैट हैपेंड. लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम आई केप्ट थिंकिंग, मैं अभी भी सोचती हूँ दैट कि मेरे फादर के साथ क्यों हुआ. बट देन हम इस चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत ही एक नेचुरल चीज है और यार भगवान के आगे ना किसी की नहीं चलती. सो आई जस्ट प्रे वेयर एवर ही इज, ही शुड बी हैप्पी, ही शुड बी एट पीस, एंड ही विल ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट्स. सो दैट वॉज द टफेस्ट टाइम. उससे निकले हैं पता नहीं, लेकिन हम तीनों और क्लोज आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे हैं. एंड फैमिली होना पास में बहुत जरूरी है जिंदगी में ना. फैमिली और 2-4 फ्रेंड्स. और मैं ये मानती हूँ, मेरी वीडियो के नीचे भी और मैं इधर उधर भी देखती हूँ, लोग कह देते हैं फैमिली 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 बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस. मतलब मेरी लाइफ में मेरी फैमिली नंबर 1 पे है. लेकिन फॉर मी, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ. फॉर मी, मेरे लिए मेरी दोस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मेरी जिंदगी में शायद 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे फिर वो ज्योति हो, मेगा हो, विकास हो, मुस्कान हो, ध्रुव हो. मतलब मेरे आपको सारे दोस्तों के बारे में तो नहीं पता, जो भी लोग हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और लाइफ में ना ऐसे लोग चाहिए जो आपको सिर्फ आपके लिए प्यार करें. आप किस पोजीशन पे हो लाइफ में इसके लिए नहीं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा इसके लिए नहीं, आप ब्रांडेड बैग्स ले रहे हो इसलिए नहीं, या फिर आपकी अप्रोच है इसीलिए नहीं. वो आपको आपके लिए प्यार करना चाहिए. आप पागल हो, झल्ले हो, सेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव हो, मतलब आप जैसे हो वैसे उस चीज के लिए. सो मुझे लगता है बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, मेरी जिंदगी में भगवान ने मुझे अच्छे लोग दिए हैं और शायद वो मेरी स्ट्रेंथ बनते हैं, मुझे सही गाइड करते हैं और उस चीज में मैं आगे बढ़ती रहती हूँ. मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंच गई, बट
मेरे जो मन में आता गया ना मैं अभी बोलती गई, तो दैट्स इट। मुझे ये आप लोगों को बोलना है, जिंदगी में कम लोग रखो, लेकिन वो लोग रखो जो आपकी सक्सेस में आपसे ज्यादा खुश होते हैं और आपके फेलियर में आपसे ज्यादा उदास, लेकिन आपका हाथ नहीं छोड़ते। फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जिनके पास है अमेजिंग, ऐसे लोगों को हमेशा जिंदगी में रखो। जिनके पास नहीं है, अगर आपकी किसी से गुस्सा है प्लीज कॉल कर लो, लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और अगर नहीं, गॉड हैज ब्यूटिफुल प्लान्स फॉर यू, दैट्स इट। ओके, सो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आंसर। ऑफ कोर्स बहुत कम क्वेश्चंस मेरे को आए, जितने आए मैंने उनमें से ही कर दिया। हम लोग हर वीडियो से ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, each and every like, every comment, every subscriber means a lot. Thank you so very much. मेरे को एक एक इंसान को, मैं मोस्टली सबको ट्राई करती हूँ रिप्लाई कर दूं। मैं एक एक इंसान को जब रिप्लाई कर रही होती हूँ ना, आपको पता भी नहीं है, आप लोग मुझे इनडायरेक्टली इतनी खुशी दे रहे होते हो ना, जब आप लोग कुछ भी शेयर करते हो या बताते हो या कुछ भी। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। सो थैंक यू सो वेरी मच। Keep doing that, keep writing to me, and I will be here to listen to you, to make you laugh, make you cry, everything and anything. ठीक है? Ending this video, I want to give a shout out to शिखा चौधरी। शिखा चौधरी इन्होंने कमेंट किया था, I like your muffin. You and your family treat muffin like a family. Love you guys. Guys, muffin family तो होगा ना, मेरी औलाद है वो। हम घर में उसे, मैं उसकी मम्मी हूँ, मम्मी नानी है, पृथ्वी मामा है। हम लोग उससे बात ही ऐसे करते हैं, मम्मी कहाँ है, नानी कहाँ है, मामा कहाँ है, मोहन भैया कहाँ है, ऐसे ही बात करते हैं। सो यस, थैंक यू शिखा चौधरी। गाइज मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा स्नैपचैट, तीनों लिंक डाउन बिलो है, आप लोग मुझे ऐड कर सकते हो। आई एम एक्टिव एवरीवेयर, आई टॉक टू पीपल देयर। सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी और इफ यू वांट टू बी ऑन माय सोशल मीडिया, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज ऐड। एंड इफ आई मिस्ड एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, I will keep making videos, मैं उसमें आंसर कर दूंगी। You take care of yourself and be good, don't trouble anyone. And I love you guys. Thank you so very much. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Pratik Khanna. Sat Shri Akal. Take care of yourself. Bye bye.